जरूरी होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा। पहले कोई काम होता है तो सब घर में चाहे बाहर कोई काम होता है तो शुभ का काम होता है तो पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है। आप अभी खुद करवा रही थी, पूजा करवा रही थी, साथ में मीशा भारती आपके दामाद भी थे, तो आप मानती हैं कि इस चीज़ को कि पाठ सब आपकी के यहाँ ऑफिस खुल गया है, लोग आएगा बैठेगा, वो खती पूजा हो रहा है, कार्यालय खुला है यहाँ। कोई भी काम करने से पहले पूजा पाठ होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। अपने खुद लालू जी भी आए हुए थे, अभी क्या धुआं हुआ के चलते चले गए? ना ऊपर है, थक जाते हैं ना, ज़्यादा देर थक थक जाते हैं। आप मानते हैं कि अभी जो चुनाव चल रहा है, अभी 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है, 4 सीट पे हो गया, क्या उम्मीद लग रहा है? क्या चीज़? 4 सीटों पर चुनाव हो चुका पहले, आज 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है, क्या सब जगह से हम लोग जीतेंगे। जनता के मूड बदला हुआ है, बिहार के जनता का मूड बदला हुआ है। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई रुकना चाहिए, बिजली पानी सब चाहिए। कहीं कहीं ऐसा ना आप लोग दिखा रहे हैं ना कि कहीं ना पानी है ना बिजली है, ना बिजली का खामा है आप मानते हैं कि बिहार में। मानते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसका असर बहुत ज़्यादा है? बहुत असर होगा, जनता का असर होगा। जनता के बात को उठा रहा है तेजस्वी, तो जरूर जनता दिमाग में डालेगा। तेजस्वी जब लौट के आते हैं बहुत थक जाते हैं, तो कुछ आपसे बातचीत करते हैं लालू जी से? आपसे बैठ के बात होता है, क्या बात करते हैं? बात होता है कि माना चारों ओर घूमे, बहुत ये है, लोगों में लहर है बिहार में। बिहार में लोगों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सुविधा सब चाहिए, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये सब चाहिए लोगों को। गरीब बाहर से पलायन नहीं कर, बहुत पलायन कर गया है, गरीब बाहर भाग रहा है। आपकी 2 बेटियां चुनाव प्रचार में है, मीशा जी के अलावा रोहिणी आचार्य के लिए क्या कुछ? दोनों जीतेगी, दोनों बिहार की जनता जिताएगी, पाटलिपुत्रा की जनता भी जिताएगी और सारण के भी जनता जिताएगी, दोनों की जिताएगी। आप खुद भी सारण से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं, आप मानती हैं कि वो जो अनुभव आपका है, लालू जी का है, वो रोहिणी आचार्य और मीशा भारती को? नहीं, शुरू से शायद तो जेपी आंदोलन से 77 में जेल में थे, जेल से जेपी जी दिए थे टिकट इनको, तो वहीं से जीते हैं। तो संघर्ष तो है, ये शुरू से संघर्ष है। छपरा जिला शुरू से पहला बार 77 में जीते एमपी के चुनाव, तो लहर है जनता में कि बहुत दिन गैप हो गया। लोग तो कहते हैं कि 400 पार होगा, नरेंद्र मोदी की लहर है। अब वो लोग का अपना बात है, जनता का तो बात नहीं है। वो लोग अपना बात कर रहा है कि 400 पार 400 पार, ठीक है, बाकी जनता भी देख रही है ना मोदी जी क्या कर रहे हैं देश के लिए। नोटबंदी आया, गरीबी आया, रेलवे के बांधे रख दिए, एयरपोर्ट के बांधे रख दिए, एयरटेल के बांधे रख दिए, सब चीज़ तो बांधे रख दिए हैं। बिहार के जनता पर कर्ज ला दिए बहुत, बिहार के जनता पर, देश के जनता पर कर्ज बहुत ला दे, देश को एकदम दरकिनार कर दिए हैं। कशिश न्यूज़ के जरिए आप जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, क्योंकि वोट का प्रतिशत कम हो रहा है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। आप कशिश जी बिहार के जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम छोड़ के अपना पहले वोट डालिए, उसके बाद जलपान करिए, चाहे खाना बनाइए, चाहे और काम करिए। काहे देश के सवाल है, देश के ही वोट है, देश के सरकार चुनना है। तो जनता से मेरा यही अपील है, सब जितने लोग हैं जनता में वोट डालने वाला, जिसका उम्र है, वो सब कोई जाके लाइन ला के वोट डाले, हमारा यही अपील है सब। आपका बातचीत करने के लिए। तो ये राबड़ी देवी बात कर रही थी, कशिश न्यूज़ के जरिए उन्होंने अपील की है जनता से कि आप वोट कीजिए, क्योंकि एक एक वोट महत्वपूर्ण है। राबड़ी देवी का दावा है कि 9 सीटों पे, जो 5 सीटों पे आज मतदान चल रहे हैं और 4 सीटों पे पहले मतदान हुए हैं, तो इनको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आरजेडी के खाते में, महागठबंधन के खाते में आएंगी। इसके अलावा उनका दावा है कि जिस तरीके से महंगाई दवाई की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उनका कहना है कि 400 पार का दावा भले ही नरेंद्र मोदी करें, लेकिन जो हालात पैदा हुए हैं उसमें तेजस्वी यादव बहुत मजबूती से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हम इसके बाद राबड़ी देवी जी के बाद हम बात करेंगे जो मीशा भारती, जो यहाँ से इस कंस्टिट्यूएंसी से वो प्रत्याशी हैं, उनके साथ, मीशा भारती के साथ उनके हस्बैंड जो हैं, उनके पति, वो भी मौजूद होंगे। तो मीशा जी अब जुड़ गई हैं। मीशा भारती जी, सबसे पहले तो अभी पूजा पाठ हुआ, आपके पतिदेव भी साथ में हैं, ये बताइए कि
क्या कुछ नया करने के लिए शुभ कार्य बहुत जरूरी है, पूजा पाठ जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से गृह प्रवेश होता है तो निवास पे पूजा तो जरूरी है, और कोई भी शुभ कार्य में अगर हम हिंदू है, सनातनी है, तो पूजा तो बनता है। और बचपन से हम लोग यही करते आए हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है बिना भगवान के आशीर्वाद लिए हम लोग नहीं करते हैं। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि आप लोग सनातन का विरोध करते हैं और आप लोग भी राम मंदिर का विरोध कर रहे, तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। कब विरोध किया हमने राम मंदिर का? बीजेपी मैंने तो खुद कहा था। मुझसे किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप अभी तक राम मंदिर नहीं गए या आपको न्योता मिला था। मुझे तो कोई न्योता नहीं मिला था राम मंदिर का। न्योता तो फिल्म स्टारों को मिला था, जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको मिला था, देश की किसी जनता को तो नहीं मिला था। आप सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो सनातन, जो हिंदू धर्म के 4 जो मठाधीश हैं, धर्माचार्य हैं, जो उनको क्यों नहीं न्योता मिला, वो क्यों नहीं गए? और मैंने तो कहा था कि मैं समय निकाल के, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, समय निकाल के मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगी, राम भगवान के दर्शन करने। टंके की चोट पे कहती हैं हम सनातनी हैं और हम पूजा पाठ करते हैं, किसी का एक छत्रराज नहीं है। बिल्कुल, ये मोदी जी के आने से पहले से मैं सनातनी और हिंदू हूँ। मोदी जी तो 14 में आके बोलना शुरू किया है। मैं पैदा हुई एक हिंदू परिवार में, एक सनातनी परिवार में, तो मैं जन्म से हिंदू हूँ। आप आते हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, चाहे वो आपके भाई तेजस्वी यादव का है, खुद भी आप देख रहे हैं, आपकी छोटी बहन भी अब आ गई हैं, तो क्या कुछ लगता है? बीजेपी कह रही है कि 400 पार, उससे नीचे कुछ भी नहीं। कहाँ बैठते हैं लोग? देखिए, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए नए नए नारे लगाते हैं। 400 पार, मुझे नहीं लगता है कि ये 200 पार भी इस बार ये लोग जा पाएंगे। जिस तरह से ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं, जो मुद्दे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आखिर प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं, बोलते क्या है भाषण में? किस तरह की बात बोलते हैं वो? उससे किसका फायदा हो रहा है? क्या वो बातें बोलने से बिहार के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? जो बिहार के किसान हैं या देश के किसान हैं, उनकी आय दुगनी हो जाएगी, एमएसपी लागू हो जाएगा? उनके ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से क्या बिहार में कोई फैक्ट्री लग जाएगी? तो बिल्कुल वो नाकाम है। 2 साल, मतलब 2 बार इनको मौका मिला, 10 वर्षों तक इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 4 सीटों पे चुनाव हो चुके, 5 आज हो रहे हैं। क्या लगता है 9 में से कितने? हाँ, 9 में से कितने? 4 हो चुके, 5 आज चल। तो 4 महागठबंधन के खाते में जा रहा है और आज 5 है। ये भी पांचों ये भी पांचों आज जाएगा। अभी तो होना है। पाटलिपुत्रा में पाटलिपुत्रा में भी महागठबंधन की लहर है, क्योंकि पाटलिपुत्र क्षेत्र के जो सांसद महोदय, उनको 2 बार मौका मिला, उन्होंने कोई काम नहीं किया। कौन सी यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र क्षेत्र को दे दी? मंत्री रहे, कौन सा फैक्ट्री लगवा दिया? सारे तो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं। क्यों नहीं अपने क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने आवाज उठाई? एक व्यक्तिगत सवाल, आपके पति का कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पे पूजा पाठ लगातार ये साथ में कर रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण कितना, इनसे भी सवाल लेंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि एक आप दिन भर काम में रहती हैं, प्रचार में रहती हैं, इनका कितना सहयोग? जी, देखिए, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट मिलता है। और हिंदू धर्म में ऐसा है कि पति और पत्नी, कोई घर में कोई इस तरह का शुभ कार्य हो, पूजा हो, अगर आप विवाहित हैं तो पति और पत्नी का बैठना पूजा में अनिवार्य होता है। और ये बातें भाजपा के लोगों को समझनी चाहिए। हम तो हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। मंगलसूत्र की बात होती है। ये देखिए, मंगलसूत्र की बात होती है। और जब नोटबंदी हुआ तो सारी महिलाओं का मंगलसूत्र बिचवा दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। महंगाई है, सोने का दाम आज कितना हो गया, तो महिलाओं का ध्यान नहीं आया, महिलाओं के मंगलसूत्र का ध्यान प्रधानमंत्री जी को नहीं आया। तो ये लोग बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। और हम आप शैलेश जी, हम एक ये व्यक्तिगत सवाल हमने इसलिए किया क्योंकि इनको देखा कि जैसे ये हाथ पूजा पाठ में होता है, आप कितना सपोर्ट कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास भी समय नहीं होता, आप इनको किस तरह से हौसला बढ़ाते हैं? देखिए, मेरी अर्धांगिनी है, तो 50-50 तो वैसे ही एक बार आप शादी के बंधन में बन जाते हैं तो आपके 50-50 की एक पार्टनरशिप होती है, एक व्रत के 2 पहियों की तरह ज़िंदगी चलती है। चुनाव में काफ़ी कार्य होता है, एक टीम होती है, लेकिन एक परिवार का और अपने लाइफ पार्टनर का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और हम लोगों को शादी को 25 साल हो गए हैं, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमें पता है कौन क्या काम अच्छे से कर सकता है, तो हम कामों का बंटवारा करके सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट
बाकी एक दो शिकायतें भी होती है, फिर उसको दूर भी की जाती है। अच्छा लगता है। आखिरी में एक सवाल, हम अपील चाहेंगे कि जो वोट का प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है धूप वगैरह से, हीट वेव की वजह से, क्या कशिश न्यूज़ के जरिए आप जनता से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग? देखिए, मेरी सभी देश के सभी जनता से ये अपील होगी, खासतौर पे बिहार से मैं हूँ तो बिहार के जनता से अपील होगी कि आप लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा कर लें और अपने मत का प्रयोग करें। और जो मत प्रतिशत जो आप कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में थोड़ा कम रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो भाजपा के जो वोटर्स हैं, चलिए, बिल्कुल अमित, कशिश न्यूज के जरिए मिसा भारती ने वोट करने की अपील की है, लेकिन इस